गुरुजी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, खैरू जी ने हैंड रेज किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले आनंदी माँ को और सुरेश गुरु जी को प्रणाम। प्रीति जी को नमस्कार। सभी साधकों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ प्रीति जी, थैंक यू वेरी मच कि आप इतना जूम मीटिंग रखते हो। हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहती है जूम मीटिंग्स। हम हमारे प्रश्न से आनंदी माँ को या सुरेश गुरु जी को परेशान नहीं करना चाहते फोन करके। ये जूम मीटिंग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। इसलिए आप सभी को थैंक यू फॉर हैविंग दिस जूम मीटिंग एवरी ऑल्टरनेट डे, बहुत हेल्पफुल रहती है। मेरा प्रश्न है कि मैं पहले तो 40-40 आवर्स भी निर्जला नहीं कर पाती थी। जब मैं फर्स्ट जूम मीटिंग अटेंड करी थी, मैं बोलती थी कि मुझे बहुत पैल्पिटेशन यानी बहुत श्वास चढ़ता है, मैं श्वास नहीं ले पाती। लेकिन आप लोगों की जूम मीटिंग्स अटेंड कर करके मैंने बहुत हिम्मत जमा करी और आज मैं 4 दिन से निर्जला पे हूँ। और लेकिन अब मुझसे ये निर्जला आज नहीं हो पा रहा है। मैं खड़ी भी होती हूँ तो मुझे चक्कर आ रही है, मैं बात भी नहीं कर पाती हूँ, मैं आंखें भी नहीं खोल पाती हूँ। मुझे अब ये निर्जला तोड़ना ही पड़ेगा। तो आप लोग क्या मुझे गाइड कर सकते हो कि मैं किस तरह से निर्जला खोलूं? मेरे आंखों के सामने सारे अंधारे आते हैं जब मैं वॉशरूम के लिए भी जाती हूँ या एनिमा के लिए भी जाती हूँ। तो मुझे अब ये निर्जला तोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज मुझे गाइड करो साउंड कि बहुत मैं। कम आ रहा है। हाँ जी माता जी, थोड़ा सा स्पीकर थोड़ा सा दूर रखिए कैरू जी। आपने अच्छा, ईयरफोन लगाया होगा। यस यस, हाँ जी। अभी आ रहा है बराबर? हाँ जी, आ रही है ना माता जी आवाज? मेरे आपका में तो आ आज रही है, उनका कम आ रहा है। मेरे में आज बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है माता जी, इसलिए बहुत स्लोली बात कर पा रही हूँ मैं। मुझे आज 4 दिन का निर्जला तोड़ना है, प्लीज मुझे गाइड करिए। तोड़ना नहीं, खोलना है बोलते हैं। और आई एम आपको सॉरी। चक्कर आ रहा है, कमजोरी आ रही है, बोल रहे हैं ना, अंधेरा दिख रहा है हाँ, आपका। और आंखों के सामने अंधेरा हो रहा है, तो प्लीज मुझे गाइड करिए मैं किस तरह खोलूं, जहाँ पे मैं हाँ, तो 40 जितना कलाक नहीं कर कर पाना पा रही चाहिए हूँ। उतना करना चाहिए। आप ज्यादा नहीं करना है। और 4 दिन का कर लिए तो, लेकिन क्लींजिंग जूस पे खोलना पड़ेगा आपको। डिटॉक्स जूस में अगर कौन बनाने वाले हैं कि नहीं? हाँ, मेरे घर में बनाने वाले हैं। आपने मुझे क्लेंजिंग जूस के अंदर करेला, ककड़ी और टमाटर बोले थे, तो उसी से मैं खोलूं? फिर इसके बाद में आपने हाँ जी, बीट और हाँ जी, हाँ गाजर। जी। खीरा, करेला, टमाटर से अगर है करेला तो उसी से थोड़ा मात्रा में बनाइए। आधा कप, आधा या 1 कप, मतलब 100 ml बनवाइए। 100 ml को एक एक सिप करके धीरे धीरे लीजिए। अच्छा, तो खीरा मतलब का। 1 कप को आपको आधा घंटा लगना चाहिए। थोड़ा लीजिए, थोड़ा रखिए, थोड़ा लीजिए, ऐसे करके। हाँ माता जी, हाँ मैं वैसे ही करूंगी। उसके बाद में मैं क्या वो नींबू और मिश्री, धागा मिश्री का मैं पी सकती हूँ? मुझे बहुत आंखों के सामने अंधेरे आ रहे हैं। थोड़ा सा शहद हल ये कर लीजिए, पहले चाट लीजिए। अच्छा, पहले थोड़ा शहद शहद है? का। हाँ, शहद है माता जी। हाँ, आधा चम्मच की 1 चम्मच शहद ले लीजिए, फिर हाँ करिए। जी। अच्छा, और फिर उसके बाद में खीरा, ककड़ी और टमाटे का जूस ले लूं 100 ml? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। अच्छा, हाँ माता जी, हम्म। शुक्रिया। तो आपको लेकिन आराम आ रही है? हाँ माता जी, अभी मैंने कुछ टेस्ट तो नहीं करवाया है, लेकिन जो दर्द होता था बगल के अंदर वो अभी चला गया है, क्योंकि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है ना। तो हाँ, तो लेकिन आपको उल्टियां नहीं होती है? आज थोड़ा उल्टी जैसा हो रहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैं 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। मैं वामन करती हूँ, अभी ये निर्जला के टाइम पे नहीं किया है,
वरना मैं वामन करती हूँ। हर 10 दिन में 3 दिन वामन करती हूँ मैं। तो आपने केमो वगैरह लिए थे क्या? माताजी, जैसा मुझे पता चला मैंने कुछ भी नहीं करी। मैं पिछले 5 महीनों से मैं रसाहार पे हूँ माताजी। मैंने कोई दवा नहीं ली, मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, मैं सीधा एनडीएस का मार्ग पकड़ी हूँ। हाँ, तो आपका मतलब जो ट्यूमर था ब्रेस्ट में, वो बाहर को निकल गया था कि अंदर ही था? नहीं, बाहर हाथ लगाने से हाथ में आ रहा था माताजी। वो तो समझ गई, लेकिन जैसे बाहर को फोड़ा होता है ना, बाहर को निकल जाती है, जैसे ऐसे हुआ था हाँ, कि खाली अंदर ही था? नहीं नहीं, हल्का से फोड़ा था बाहर माताजी, हाँ, फोड़ा था मतलब बाहर। उसमें पॉक्स वगैरह नहीं हुआ था, पका नहीं नहीं था? नहीं नहीं, पका नहीं था माताजी। तो अभी वो गांठ को कम नहीं लग रहा है आपको? अभी हल्का से कम लग रहा है मुझे। अभी हल्का से ऐसा लग रहा है कि जा रहा है। जब से मैंने ये खीरा करेला खीरा और इसका जूस स्टार्ट करी हूँ, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें फर्क है। हम्म, हो जाएगा ठीक, आराम आ जाएगी। 5 महीना ने अभी टेस्ट नहीं करना है, और 2-3 महीना करना है, फिर जाएगा। और माताजी, मुझे है ना फाइब्रॉइड्स भी डिटेक्ट हुआ है पिछला 2 महीने पहले। तो अभी इन लोग ऐसा बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज यू हैव ब्रेस्ट कैंसर, तो फाइब्रॉइड्स भी शायद कैंसर की होगी। तो 2 गांठ फाइब्रॉइड्स की डिटेक्ट हुई है, और एक गांठ है जो हमारी ओवरी की ट्यूब रहती है ना, उसके ऊपर है। अंडकोश बोलते हैं ना, उसकी ट्यूब के ऊपर एक बहुत बड़ी गांठ डिटेक्ट हुई है। लेकिन वो कैंसर की है कि नहीं, वो अपन ने टेस्ट नहीं करवाए हैं। हाँ हाँ, नहीं अभी टेस्ट नहीं करो, आप कर तो रहे हो, इसी से हो जाएगा। आमीन माता जी, आमीन। आपकी दुआ रहेगी और आप लोगों का गाइडेंस रहेगा तो जरूर अच्छा है माता जी। मुझे बहुत विश्वास है हमारे एनडीएस पे। मैं किसी भी तरह की आज तक एक भी गोली नहीं खाई हूँ। जून के अंदर मुझे ये सारा पता चला था, लेकिन मैंने तब से लेके आज तक कहीं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ और एक सिंगल गोली भी नहीं खाई हूँ। सिर्फ रस आहार पे आ गई हूँ तब से लेके अभी तक। हाँ, रसाहार करिए, हो जाएगा। और एक ही जूस पे रहना है। हाँ माता जी, आपने जब से गाइड किए, सूरज गुरु जी ने जब से गाइड किए हैं कि मुझे सिर्फ इस पे अपना बीट और गाजर पे रहना है, यानी मैं सिर्फ एक खीरा काकड़ी और करेले का जूस लेती हूँ, और फिर उसके बाद में मैं गाजर और बीट का जूस लेती हूँ। उसके अलावा कुछ भी नहीं लेती हूँ जब से आप लोगों का गाइडेंस चालू हुआ है तब से। ठीक है, बढ़िया, करिए। बहुत सुंदर। अभी धीरे धीरे खोलिए, और फिर 2-4 दिन लेके जूस, फिर निर्जला करिए। जितना निर्जला करेंगे जल्दी रिजल्ट मिलेगा। हाँ माता जी, तो संजीवनी क्रिया का ध्यान देना है, एनिमा का। हाँ 2 टाइम संजीवनी क्रिया करती हूँ। 2 टाइम संजीवनी क्रिया करती हूँ माता जी। हाँ, 700 ml, और 700 ml। ये गीला पट्टी करके, वेट पट्टी करके फिर करना है। जी माता जी, दोनों टाइम गीली पट्टी करती हूँ और फिर संजीवनी क्रिया करती हूँ 2 टाइम। और 700 ml करती हूँ, जरूरत पड़ती है तो और दूसरा 700 ml करती हूँ, वरना 700 ml करती हूँ और 20-20 मिनट रहती हूँ उसके बाद में। बहुत बढ़िया। तो माता जी, अभी मैं थोड़ा शहद चाट लूँ ये और फिर इसके बाद में जूस पीऊँ, राइट? शहद नहीं लेना है। अभी आपने कहा ना कि थोड़ा लो शहद भाई, चाट। अभी आपने कहा ना माता अभी जी। लेना है। अभी के लिए मैं बोली कि चक्कर आ रहे हैं ना आपको, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आज के लिए बोली हूँ, रोज नहीं लेना। हाँ जी, हाँ माता जी। मुझे ना सुरेश भाऊ जी ने बोले थे, गुरु जी ने,
कि जब भी आपको आंखों के सामने चक्कर आए ना, तो नींबू के अंदर भागा मिश्री डाल के पीने को। लेकिन अभी आज आप शहद बोल रहे, तो खाली आज के लिए मैं शहद लेती हूँ। शहद जल्दी काम करेगा। ठीक है माता जी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बहुत 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 थैंक यू, ये जूम मीटिंग के लिए हमें बहुत हेल्प करता है। चलो भाई बेटा, जो लोग देखते हैं ना वही लोग का फायदा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे, कम लोग जुड़ते हैं। फिर भी जितना भी जुड़ते हैं अच्छा है। हम तो सेवा भाव से करते हैं कि चलो किसी को यूट्यूब में अपलोड होती है तो किसी को ज्ञान मिल जाएगा, तो कम से कम कर पाएंगे बोल के। हाँ जी, शुक्रिया माता जी, आपकी गाइडेंस के लिए शुक्रिया। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद बेटा। हेमंत कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है ना? ठीक है। हाँ प्रीति जी। जी आपको नमस्कार, आनंदी माता जी को नमस्कार, और सभी साथियों को नमस्कार, और सबको वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मैडम जी, मुझे ये कहना है कि जैसे मैं भी हेमंत एनडीएस कुमार कर जी, रहा हूँ। थोड़ा सा लाउडली बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ मैडम जी, जैसे कि मैं एनडीएस कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है ना एनडीएस के अंदर, कि ये पका हुआ खाना छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। न केवल सभी के लिए, जैसा मतलब जैसे कि एक आदमी को बीड़ी सिगरेट छोड़ना जितना मुश्किल है, शराब छोड़ना जितना मुश्किल है, उतना ही पका हुआ खाना भी छोड़ना उतना ही मुश्किल है। तो इसके लिए हमें हमें लगातार मोटिवेशन की जरूरत है, और काफी मोटिवेशन तो हमें आपके जूम मीटिंग से भी मिलता है। मेरा इसमें एक ये सुझाव है कि हर शहर में जो है ना, एनडीएस के साधकों का एक छोटा छोटा ग्रुप बनाया जाए, और वो लोग आपस में मिलते रहें और मतलब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है प्रीति जी, कि जो भी बंगलों के साधक आपसे जुड़ते हैं, मेरा नंबर आप उनको दे सकते हैं। तो मतलब जो बंगलों के लोकल लोग हैं, हम आपस में भी टच में रह सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर हम आपस में पर्सनली भी एक दूसरे से मिल सकते हैं, और अपनी प्रॉब्लम और बहुत साउंड अपने कम आ सुझाव। रहा है प्रीति जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या बोल रहे हैं। जी हेमंत जी, थोड़ा सा लाउडली बोलिए। नहीं तो आप हाँ रिपीट मैडम, करिए। हाँ जी माता हाँ जी, प्रीति जी आप रिपीट करो। आप कहाँ से हो? आंध्रा से हो? बेंगलोर, बेंगलोर। हाँ जी। हाँ जी माता जी, ये बेंगलोर से हैं हेमंत जी। वो कहते हैं कि ग्रुप बनाया जाए हमारे बेंगलोर के लोगों का, जो लोकल लोग हैं वहाँ के, और वहाँ थोड़ी सी सेवा मैं भी कर सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ, वो टच में रहे, ऐसा ही कुछ सेवा है। करना है, यही सेवा करिए, जूम मीटिंग को फॉरवर्ड करिए, और जिन्होंने चाहते हैं इनको बोल दिए जूम मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए, इसी में सब कुछ हो जाएगा। यही तो ग्रुप है, और क्या है, जूम मीटिंग ही ग्रुप है। नहीं, जो मेरा भी सुझाव चाहते ये था। हैं, कोई पूछते हैं तो ये लिंक फॉरवर्ड करिए, वो ज्वाइन हो जाएंगे। डेफिनेटली लिंक तो फॉरवर्ड सबको कर रहे हैं, पर जो लोग यहाँ पे लोकल लोग अवेलेबल हैं, वो पर्सनली भी एक दूसरे से मिल सकते हैं ना, यदि उनको मालूम है कि दूसरे वो साधक कौन लोग हैं यहाँ पे। ये मेरा सुझाव है खाली, मतलब और कुछ मेरे को बोलना नहीं ज्यादा इसके बारे में। पर लेकिन हाँ, जूम मीटिंग से हमें काफी मदद मिलती है, काफी मोटिवेशन मिलता है। जूम मीटिंग इज एक्सीलेंट, उसमें कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, नमस्कार। हाँ जी, और कोई साधक है? हाँ जी, वर्षा जी। हाँ जी वर्षा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप ईयरफोन निकाल लें। आ रही है आवाज प्रीति जी? हाँ जी, आ रही है आवाज। हाँ, गुरु जी को मेरा नमस्कार, सुरेश भाई और आनंदी माँ को प्रणाम, और प्रीति जी को नमन, और सबको मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली। माता जी, मुझे पूछना था, मुझे कल से थोड़ा बेटर लग रहा है, लेकिन मुझे पेट में दर्द कम नहीं हो रहा माता जी। Recording in progress. 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 हाँ जी,
सुरेश जी Disconnected. आ अपने रही आप को आवाज? unmute कीजिए। हाँ जी, सुरेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ वर्षा दीदी बोलिए, अभी बोलिए। हाँ भाई जी, मुझे ना पेट में दर्द कम नहीं हो रहा। मुझे 2 दिन पेट में खून पड़ रहा था, लेकिन कल से अब ठीक है। और मुझे ना उल्टी कम नहीं हो रहा और पेट में दर्द कम नहीं हो रहा। हाँ जी, आवाज नहीं सुरेश सुन जी आपने फिर से अपने आप को म्यूट कर लिया। दीदी वोमिटिंग कहीं कम हुई आपकी? नहीं हुई भाई, नहीं हुई। बोलती हूँ तो भी वॉमिटिंग जैसा होता ही है, उल्टी होती है। अभी उल्टी करके ही आई भाई, तभी थोड़ा बोल रही हूँ। बोलती हूँ तो भी उल्टी आती है। तो गीली पट्टी करते हैं एनिमा के टाइम पे? हाँ करती हूँ। कितनी बार एनिमा कर रहे हैं अभी? पहले ही करनी है ना गीली पट्टी, फिर नहीं रख सकते ना? फिर रख सकते, दर्द हो तो? हाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। पेट में दर्द हो तो फिर रख सकते ना? हाँ ठीक है भाई, ठीक हाँ है। हाँ। तो उल्टी क्यों एनिमा कम कितने नहीं बार कर रहे हैं दीदी अभी? अभी ना बीच में मुझे वीकनेस थी ना भाई, मैं बाथरूम तक भी नहीं जा सकती। तो वो जो इनके लोया सर है ना, वो जो बताया एमबीएस के बताइए, उन्होंने बोला था कि अभी 2 टाइम करो, भाभी की तबीयत ठीक है तो हाँ फिर हाँ उसको ठीक है, 2 टाइम ही ठीक है। हाँ दीदी। आज मुझे उठा ही नहीं जा रहा था ना, कल से थोड़ा ठीक लग रहा है भाई। हाँ कोई नहीं, 2 टाइम करो, उसके धीरे धीरे एक बार एक दिन एक बार में आ जाओ ना। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन इतना कम करती हूँ तो भी थोड़ा जी मत चलता है, मतलब तो भी उल्टी जैसा ऐसा। एनिमा ले लेते तो थोड़ा बेटर लगता है, ऐसा भी है। कुछ समझ में नहीं आता। पेट में दर्द है तो एक दिन निर्जला करिए। हाँ माता जी, आवाज नहीं आ एक रही दिन मुझे। एक दिन निर्जला करिए, एक दिन निर्जला करिए। अच्छा, एक दिन पूरा निर्जला करो। अच्छा ठीक है, लेकिन माता जी थोड़ी वीकनेस है, चक्कर चलेगा ना? कुछ नहीं ना? निर्जला में ही कम होगा। अच्छा ठीक है माता जी, तो कल ही कर देती हूँ मैं। कल निर्जला कर लेती हूँ। ठीक है माता जी। और उल्टी जैसा होता है तो कुछ मुंह में डाल सकते हैं क्या भाई? नहीं समझ में आई। उल्टी उल्टी जैसा होता है तो मुंह में कुछ डाल सकते हैं क्या? ऑरेंज की छिलका या नींबू का छिलका को सूंघिए। हाँ माता जी। आवाज नहीं आ रही। ऑरेंज ऑरेंज अच्छा ऑरेंज, संतरा संतरा, ओके। माता जी आपके 2 फोन चालू है ना, इसलिए एको हो रहा है। हाँ जी माता जी, फोन बेशक से चालू रखो दोनों, कहीं एक डिस्कनेक्ट हो जाए तो। लेकिन एक का ना माइक बंद कर दो, तो डबल जो साउंड आ रही है वो साउंड नहीं आएगी। हाँ जी, सुरेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। और दीदी माँ का फोन मैं लिए हूँ, मेरा फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ये 3 फोन चालू है, फिर अंकित मलिक, आनंदी माँ से 2 हैं, तो थोड़ा सा स्पेस होगा, या फिर 2 मोबाइल को आप म्यूट कर लीजिए। अगर एक बोल रहे हैं तो आवाज अच्छे से आएगी। हाँ जी वर्षा जी, कुछ और पूछना है आपको? हाँ जी वर्षा जी, फिर आपकी आवाज नहीं आ रही है। भाई हाँ जी बोलिए। किसी भी हाँ जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है, लेकिन बिल्कुल स्लो आ रही है आपकी आवाज।
हाँ जी, तब तक किसी और साधक का कोई पर्सन है? वर्षा जी को बोलना है कि उन्होंने निर्जला करेंगे एक दिन, और हाँ निर्जला माता नहीं कर पा रहे हैं। पेट में दर्द तभी जाएगी, कम से कम एक दिन निर्जला करने की प्रयास कीजिए। चाहे लेटे रहिए और चाहे रेंग के जाइए, लेकिन एनिमा करिए और निर्जला करिए। कोई आपको पकड़ के लेके बाथरूम जाए, बाथरूम में एनिमा करिए, संजीवनी क्रिया, और उसके बाद आप लेटे रहिए पूरी दिन, और पेट पट्टी करिए, पानी पट्टी। ठीक है माता जी, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम माता जी, प्रणाम भाई। प्रयास करिए, आपका कर पाएंगे क्योंकि आपकी हाँ माता जी, करूंगी करूंगी, कल ही कर दूंगी निर्जला माता जी। हाँ ठीक जी, है भाई, हाँ जी। धन्यवाद माता जी। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, माता जी पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी माता जी। मैं हाँ मैं जी। कुछ शेयर करना चाहता हूँ, पर पहले लोगों के क्वेश्चन हो जाएं, उसके बाद शेयर कर सकता हूँ। हाँ जी राजीव जी, आप बोल सकते हैं। अच्छा जी। मेरा नाम राजीव गुप्ता, मैं शिकागो यूएस में हूँ। अभी चौहान साहब का सेमिनार अटेंड किया था 3 दिन का, और फिर आनंदी माँ से बात हुआ मेरा, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ जो कर रहे हैं। और मेरा मेन मकसद है कि मैं अपना माइंड कंट्रोल बढ़ाऊं, एंजाइटी खत्म हो जाए, और उसमें ही मेरे को हेल्प चाहिए, और उसमें मेरे को लग रहा है कि मेरे को जरूर सक्सेस मिलेगा। मेरे को आज 6वां या 7वां दिन है। मैं एक दिन निर्जल कर रहा हूँ, दूसरे दिन रसा आहार के साथ शाम को लेट, जब बहुत ज़्यादा लगता है गड़बड़, तो थोड़ा बहुत फ्रूट ले लेता हूँ, जैसे कुछ ब्लूबेरी वगैरह, या बहुत थोड़ा बहुत फ्रूट ले लेता हूँ। पर अभी तक कर पा रहा हूँ, 6-7 दिन हो गए, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को पूरा विश्वास है, एनडीएस में पूरा पूरा विश्वास है, और माइंड कंट्रोल के बिना कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती, मेरा ऐसा सोचना है। सारी बीमारी एंजाइटी स्ट्रेस से है, जो मैं समझ पाया हूँ। तो ये तप है, ये तप के बिना कुछ भी जीवन में नहीं मिल सकता। जो मैंने शास्त्र भी बहुत पढ़े हैं, बहुत माला वगैरह भी करी है, तो उस सब में ये निचोड़ मेरे को ये लगता है कि जब तक माइंड कंट्रोल नहीं होगा, जब तक तप नहीं करेंगे। और आनंदी माँ से भी मैंने बात किया, तो मेरे को कुछ कुछ ऐसा लगा, पर अब आनंदी माँ से मैं और बात करूंगा इस विषय में कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ कि नहीं। माँ, आप कुछ कहना चाहेंगी? करिए, बहुत अच्छी बात है। जितना दिन निर्जला, एक दिन निर्जला एक दिन रसाहार कर पाएंगे उतना दिन करिए, नहीं तो फिर 3 दिन रसाहार, एक दिन निर्जला, कि 2 दिन रसाहार एक दिन निर्जला, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ हाँ और इसमें तो तप ही है, ये मन का अगर जीतना है, मन का अगर मालिक बनना है, जी तो हमको ये साधना समझ के करना पड़ेगा। और जी। जैसे जैसे हम हमारी सफाई हो जाती है शरीर की, हाँ मन हाँ की भी उसके बाद मन की विकार जाती है। जी। तो मन का विकार जाने को टाइम लगती है, और सूक्ष्म है, सूक्ष्म हम्म। शरीर है मन। जी। तो इसके लिए हम बस हमारा ये साधना को जारी रखना है, हम्म मतलब फूड नहीं लेना है और आगे हम्म बढ़ना है।
जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना अपने आप हो जाती है सब कुछ। तो कल कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो कभी रॉ डाइट पे आना है कि नहीं, 2-3 महीने बाद या महीने 2 महीने रॉ बाद? डाइट भी आता है, रॉ ले सकते हैं, रॉ सलाद फ्रूट ले सकते हैं, ले, ले सकते हैं, लेकिन कुक फूड नहीं लेना है। नहीं, पर जब रसाहार कर रहे हैं तो रॉ डाइट भी नहीं ले सकते ना? नहीं, जितना दिन कर पाएंगे करना है। फिर जब आपको लगे कि लेना जरूर, अपनी शरीर का डॉक्टर खुद बनना है, अच्छा, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि अभी थोड़ा लेने को हो रहा है तो लेना है। अच्छा, उसमें ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखना है। ओके। थोड़ा बहुत ले भी लिए तो उसमें उसको लेके उसका जूस लेके उसका वो को फेंक सकते हैं, छुच्चा को जो हाँ, खद्दा होता है, जैसे हमारा चौहान गुरुजी करते हैं, जी जी उसे भी फेंक सकते हैं। नहीं जी कभी चला भी गया पल्प तो खा भी लिए, तभी भी कोई ये बात नहीं है। जी। लेकिन मैं चाहते कुक फूड छोड़ना, क्योंकि वो एक नशा है और हम्म, लोग नहीं छोड़ पाते हैं। एक जी चाय नहीं छोड़ पाते हैं, एक कुक फूड नहीं छोड़ पाते हैं। जी जी शराब और बीड़ी सिगरेट से सबसे ज्यादा मतलब एडिक्शन कुक फूड है और चाय है। जी और जी जिन्होंने इसको जीत गए, छोड़ दिए, जी तो वो मन को भी जीत गए। जी। और हम्म। एक अच्छी बात, कल दिवाली का सेलिब्रेशन था, मैं अपने बेटे के यहाँ गया था, बेटे बहू के पास। तो हम लोग उनके लिए दाल बाटी वगैरह सब कुछ बना के ले गए, हमने नहीं खाया। हमने अपना एक थोड़ा स्मूदी बनाया, और स्मूदी मतलब स्मूदी जिसमें एक बनाना डाला, थोड़े बेरीज डाले और कोकोनट मिल्क का वो डाला, और वो हमने पिया उनके साथ बैठ के, तो हमें बड़ी खुशी मिली कि हम कर पाए। बहुत अच्छी बात है, कर पाएंगे। जी ये तो अपनी मन के ऊपर है, मन को कमांड देना है बस। जी हम प्रभु की संतान हैं हम, और हम कर पाएंगे। राम भगवान जी ने भी यही लिए थे, और दीपावली इसीलिए बनाए कि उन्होंने रावण को हरा के आए, जीत के, तो अयोध्या में स्वागत हुआ उनकी। तो जी हम उनका पूजा मतलब उसी के कारण दिया लगाते हैं। लेकिन राम भगवान ने जैसे करे थे उनको अनुकरण नहीं करते हैं, जो भोजन करे थे उसको नहीं देखते हैं। जी जी तो हम अगर उनको ये कर रहे हैं तो कम से कम दिया लगा के अपनी खुशी तो करें। लेकिन मतलब उन्हीं का जो ये है उसको जो अनुकरण करता है, फिर अखंड ज्योत जलता है, हमारे अंदर ज्योत जलती है, जी जी हर समय जलती रहती है। जी। तो जो मन में दिया विचार रह बूझे ना दे सीखे, बस यही है दीपावली। तो जैसे मन में बहुत सारे विचार सारे टाइम घूमते रहते हैं, माला करने बैठो तो सारे विचार उसी टाइम आते हैं, तो वो भी कम होंगे, है ना? क्योंकि मन पे जब तो नियंत्रण। बढ़ेगा, वो आप कम हो जाएगा जैसे जैसे आप इसी साधना में आगे बढ़ेंगे। विचार विचार आपको नहीं चलाएगा, आप विचार को चलाएंगे। जी आपको पता लगेगा कि मैं अभी ये विचार कर रहा हूँ, मैं अभी ये विचार कर रहा हूँ, जानकारी बनी रहेगी। जी और जानकारी नहीं बन के हम बैठ जाते हैं विचार के साथ तादात्म्य करके, तो हमको वो ठीक नहीं है, वो फिर विचार हमको चलाता है। जी धीरे धीरे होते जाएगा, आपको पता लगेगा, एक एक स्टेप करके बढ़िए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ प्रीति जी, मैं हेमंत कुमार बोल रहा हूँ बेंगलोर से। हाँ जी, बोलिए। मैं सुरेश भाई जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मतलब वो जो दिवाली के जो दिन चल रहे हैं आजकल, तो इन दिवाली के दिनों में उनकी क्या दिनचर्या है, ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहेगा। यदि हमें मालूम पड़े कि एक्सपर्ट लोगों का त्योहारों के दिनों में उन लोगों का क्या दिनचर्या होता है, क्या रूटीन होता है, तो ये बहुत निर्जला मोटिवेशन हमको मिलेगा। निर्जला क्या करते हैं? हेलो निर्जला होती है। मैडम, आवाज नहीं आ रही है। हेलो
हाँ जी, माता जी कह रही हैं कि त्योहार के दिनों में निर्जला फास्टिंग करते हैं। अच्छा, हाँ जी। वेरी वंडरफुल, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। और सुरेश हाँ, भाई जी जो का भी क्या चल रहा है करते दिनचर्या? हैं वही साधक भी निर्जला करते हैं। काल भी निर्जला करे थे साधक लोग दीपावली के दिन में। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत ये, मतलब हमारे लिए एक नई बात है कि त्योहार के दिन में निर्जला करना, मतलब बहुत नई बात है। लेकिन इसमें मतलब एक बहुत डेडिकेशन चाहिए और मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन रहेगा तो हम सब लोग भी कर पाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम। धन हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हमारे पास अभी एक ब्रेस्ट कैंसर की साधिका है मनीषा बोल के, और उनका केस बहुत मतलब 4th स्टेज है, लेकिन उनका मनोबल बहुत है, वेल पावर बहुत है, और सुरेश बेटा का गाइडेंस उनके प्रति है, और वो जैसा सुरेश जी बोलते हैं पूरी कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो उनका जो ये था, जो ट्यूमर थी वो 2.5 किलो की थी, 2.5 किलो। और अभी उनका वो हम 2 दिन में 3 दिन में उनका पीक खींचते हैं, और उसमें से उनका मतलब 40% मतलब कम हो गया है। और उनको जो वो सीधे सो रहे थे, 2 महीने से सीधे सो रहे थे, और अभी वो बाएं कड़ भी सो पाते हैं, लेफ्ट साइड भी सो पाते हैं, राइट साइड भी सो पाते हैं। राइट साइड का ब्रेस्ट में उनकी हुआ है, जबकि वो दोनों ये में सो पाते हैं। और उनको आते बार बहुत दर्द थी, पेन था, अभी दर्द भी नहीं है। और उनका पस निकला, और अपने आप पस निकला। 5 दिन पूरी निर्जला करे, फिर और उसके बाद उन्होंने बहुत कम अमाउंट, मतलब आधी ग्लास क्लींजिंग जूस 1 बजे और आधी ग्लास शाम को, बस उतनी में, मतलब टोटल अमाउंट 250 ml में वो बच्ची ने रही। यहाँ 15 दिन हो गया उसको, और वो अभी काल भी निर्जला रखी थी और आज भी निर्जला ही है। एक ही क्लींजिंग जूस उसने खाली ये इसका अनार छिलका समेत अनार का जूस वो ली थी। अब वोमिटिंग वोमिटिंग तो कभी भी रुकती ही नहीं है। जब से मैं देख रही हूँ 15 दिन से हर समय वो वोमिटिंग कर रही है। और जो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, वर्षा जी को प्रेरणा मिलेगा तभी मैं बता रही हूँ। वर्षा जी अगर होंगे तो सुनना चाहिए। उनका वोमिटिंग इतनी हो रही है, और वर्षा जी से बहुत पतले हैं। वेट उनकी सिर्फ 34 किलो है, 34 या 35 किलो होगी, ऐसे होंगे। अब फिर भी वो कर पा रहे हैं, तो हमको मनोबल करना है। और उनका उनके साथ कोई मतलब साथ में कोई कमरे में नहीं है, लेकिन सुरेश जी उनको बहुत मतलब हेल्प करते हैं, और हम भी जाते हैं और उनको बैठा मतलब ये करना, उठाना बैठना। उल्टी कमरे में हो जाती है, बाथरूम तक जा नहीं पाते हैं। और वो उनके पास एक डस्टबिन रखा गया है कि आप इसी में करिए, और साफ सुरेश बेटा करते हैं सभी चीज, उनका सफाई। और वो मतलब अपनी हाथों से अपनी कपड़े धो नहीं पा रहे हैं, तो सुरेश बेटा ने भी बहुत वो सफाई करते हैं। उन सब चीज एक वो नहीं देखते किसका कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि मैं एक नारायण भगवान की सेवा कर रहा हूँ। मतलब सुरेश जी का यही भावना है। तो उनका प्रेरणा से और उन्होंने बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब 15 दिन में 40% 50% उनका ट्यूमर आधा हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। तो हमारा आशा है कि वो सक्सेस हो जाएंगे। उल्टी का ध्यान मतलब होने से भी चिंता नहीं करना है। वो उनका थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं, उल्टी हो जाती है फिर भी लेते हैं, थोड़ा मात्रा में लेते हैं। तो थोड़ा मात्रा में लेना है, चाहे उल्टी हो जाए, तो इसका चिंता नहीं करना है उनको। वो रेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल, बेड से उनको उठते नहीं है। वो जाते हैं छत के ऊपर,
बैठते हैं, पहाड़ों का देखते हैं, ध्यान में बैठते हैं, लेकिन बहुत हंसमुख है हर समय, बहुत प्रेरणादायी है वो। तो आप लोग भी कर सकते हैं, इसका निश्चिंत रहिए, आप सही रास्ता में हैं। निर्जला का ध्यान दीजिए, थोड़ा करने की कोशिश करिए।